हेलो, नमस्कार, गुड इवनिंग। एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार जीएस फाउंडेशन पर। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण प्रश्नों को यहाँ कवर करेंगे और ये सभी प्रश्न NCERT बेस्ड होंगे दोस्तों। किस एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बनाया गया है? फॉर ऑल एग्ज़ाम, सभी एग्ज़ाम के लिए ये सेशन बनाया गया है। तो दोस्तों, मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट रहेगा कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे पूरा अवश्य देखिएगा। यदि सेशन पसंद आए तो इसे लाइक अवश्य कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सेशन का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर कहता है कि बिग बैंग सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? आंसर इज द जॉर्ज लेमेंटर। जॉर्ज लेमेंटर के द्वारा बिग बैंग सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित और भी सिद्धांत है दोस्तों, आइए इसे हम देख लेते हैं। महाविस्फोटक सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटर ने दिया था। वहीं पर साम्यावस्था या सतत सृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना किसने दिया था? थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने दिया था। दोलन सिद्धांत किसने दिया था? डॉक्टर एलन संडेज ने दिया था। जबकि स्फीति सिद्धांत किसने दिया था? एलन गुथ ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सूर्य के केंद्रीय भाग क्रोड का तापमान कितना होता है? आंसर इज द 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। सूर्य का केंद्रीय भाग क्रोड कहलाता है। इसका तापमान कितना होता है? 1.5 इंटू 10⁻⁷ डिग्री सेल्सियस। यदि आपसे पूछ लिया जाए दोस्तों कि सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है, याद रखिएगा 6000 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास कितना होता है? आंसर इज 13,92,000। सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर है, जो पृथ्वी के व्यास का लगभग 110 गुना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? आंसर इज द बृहस्पति। आकार के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है दोस्तों? सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, यानी जुपिटर है सबसे बड़ा ग्रह। इसके बाद सैटर्न यानी शनि, उसके बाद अरुण यानी यूरेनस, उसके बाद नेपच्यून। 5वें नंबर पर पृथ्वी का स्थान है। 5वें नंबर पर पृथ्वी का स्थान है। इसके बाद विनस यानी शुक्र, उसके बाद मंगल यानी मार्स, और सबसे छोटा कौन है? मरकरी यानी बुध है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है और सबसे छोटा ग्रह बुध है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन, किस ग्रह का घनत्व सबसे कम है? आंसर इज द शनि। शनि का घनत्व सबसे कम है। घनत्व के अनुसार ग्रहों का क्रम क्या है दोस्तों? सबसे कम घनत्व शनि का है। इसके बाद अरुण, बृहस्पति, नेपच्यून, मंगल, शुक्र, बुध एवं पृथ्वी। यानी पृथ्वी का घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, सबसे कम घनत्व शनि का और सबसे अधिक घनत्व पृथ्वी का होता है। नेक्स्ट, सौरमंडल का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन है? आंसर इज द ओलिपस मैसी। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? ओलिपस मैसी है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया माउंट एवरेस्ट से 3 गुना अधिक ऊंचा है, जो इसी ग्रह पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्या कहता है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? आंसर इज द टाइटन शनि ग्रह का एक उपग्रह है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है दोस्तों? टाइटन है, और यह सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है, याद रखिएगा गनीमेड है। कौन है दोस्तों? गनीमेड, जो बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है। यहाँ पर टाइटन की बात कर लिया जाए तो आकार में बुध ग्रह के बराबर होता है। टाइटन की खोज किसने की थी? 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजॉन ने की थी। यह एक ऐसा उपग्रह है जिसका पृथ्वी जैसा एक सघन वायुमंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ पर है? आंसर इज द चांद पर। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? चंद्रमा पर है। दोस्तों, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है। चंद्रमा पर ही धूल के मैदान को शांति सागर कहा जाता है, यानी सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहा जाता है। यह चंद्रमा का पिछला भाग होता है जो कैसा होता है? अंधकारमय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच पाया जाता है? आंसर इज द मंगल और बृहस्पति के बीच। क्षुद्र ग्रह किसे कहा जाता है दोस्तों? मंगल और बृहस्पति ग्रह की कक्षाओं के बीच कुछ छोटे छोटे आकाशीय पिंड होते हैं जो सूर्य की परिक्रमा कर रहे होते हैं। उसे क्या कहा जाता है? क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। ठीक है, खगोल शास्त्री के अनुसार ग्रहों के विस्फोट के फलस्वरूप टूटे हुए टुकड़ों से क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है। क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी से टकराता है तो पृथ्वी के पृष्ठ पर एक विशाल गर्त बन जाता है। इसका उदाहरण क्या है? लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है। याद रखिएगा दोस्तों, फोरवेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हेली नामक धूमकेतु कितने वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है? सही आंसर हो जाएगा 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देगा। हेली धूमकेतु कितने वर्ष के बाद दिखाई देता है? 76 वर्ष के बाद दिखाई देता है। अंतिम बार कब दिखाई दिया था? 1986 में। अब कब दिखाई देगा? 2062 में। ठीक है, लेकिन धूमकेतु याद रखिएगा हमेशा के लिए टिकाऊ नहीं होते हैं। फिर भी जो धूमकेतु होते हैं, ठीक है, लौटने का समय इनका निश्चित होता है। अगला क्वेश्चन क्या है? जब पृथ्वी सूर्य के एकदम पास होती है तो इसे क्या कहा जाता है? सही आंसर हो जाएगा उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। उपसौर किसे कहा जाता है? जब सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है तो उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उपसौर कहा जाता है। ठीक है, जब पृथ्वी सूर्य के अत्यधिक पास होती है तो उसे क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उपसौर कहा जाता है। ऐसी स्थिति कब आती है? 3 जनवरी को आती है, यानी 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकटतम होता है। ठीक है, और तब दूरी कितनी होती है? 14.70 करोड़ किलोमीटर होती है। वहीं पर अपसौर की बात कर लिया जाए दोस्तों, तो जब पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी पर होती है तो उसे क्या कहा जाता है? अपसौर कहा जाता है। ऐसी स्थिति 4 जुलाई को आती है, तब दूरी कितनी होती है? 15.21 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा कितने देशों से होकर गुजरती है? आंसर इज द 17। कर्क रेखा 17 देशों से होकर गुजरती है। आइए देख लेते हैं वे कौन कौन से देश हैं जिससे कर्क रेखा होकर गुजरती है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मैक्सिको, बहामास, पश्चिम सहारा, मारितानिया, माली, अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, भारत, बांग्लादेश, चीन, ताइवान और म्यांमार से होकर यह गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जाना जाती है? किस नाम से जानी जाती है? सही आंसर हो जाएगा गोरे के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है? गोरे के नाम से जानी जाती है। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गोरे कहलाती है। और देशांतर के आधार पर ही किसी स्थान का समय ज्ञात किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? कौन सी जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है? सही आंसर हो जाएगा बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के समानांतर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? आंसर इज द भूपर्पटी या क्रस्ट कहा जाता है। पृथ्वी के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? भूपर्पटी कहा जाता है। और इसके अंदर की तरफ 34 किलोमीटर तक इसका क्षेत्र होता है। किससे बना होता है? बेसाल्ट चट्टानों से बना होता है। इसके दो भाग है, सियाल और सीमा। सियाल में मुख्यतः कौन कौन से तत्व पाए जाते हैं? सिलिकॉन और एल्यूमिना। जबकि सीमा में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की बहुलता होती है। क्रस्ट भाग का औसत घनत्व कितना होता है? 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर। ठीक है। और भूपर्पटी जो है पृथ्वी कुल आयतन का 0.5% भाग घेरे हुए हैं। दोस्तों, वर्ल्ड ज्योग्राफी का ये सेशन आपको कैसा लगा? उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छा लगा होगा। दोस्तों, मिलते हैं अगले सेशन में इंडियन ज्योग्राफी के प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।